हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो एक नए दिन की शुरुआत भी दोस्तों हो गई है पहाड़ों के इन सुबह सुबह मौसम के साथ। सुबह का मौसम दोस्तों एक बार चेक करो आप, ठीक सामने वाली धार से सूर्यदेव भी आ गए हैं और चारों तरफ क्या ही गजब की दोस्तों हरियाली देखने को मिल रही है। बागे सुबह के टाइम पे पक्षियों के चहकाने की आवाज़ सुनो दोस्तों एक बार आप। सुबह के दोस्तों 6:30 का टाइम हो रखा है और अपनी जो तैयारी है वो तैयारी हो गई है दोस्तों मार्केट जाने की। बाकी कल शादी से भी आ गए थे दोस्तों, आपने देखा ही था ब्लॉग में कि जयमाला से हम तुरंत आ गए थे घर की ओर। बाकी तभी भी घर पहुंचते पहुंचते दोस्तों 6:30 पौने 7 का टाइम हो गया था हमको। बाकी दोस्तों शादी से आके थोड़ी सी हालत ख़राब सी हो रही है क्योंकि यहाँ का दोस्तों ठंडा मौसम, उस साइड में कोटद्वार के साइड में गर्म मौसम, फिर इतना सफ़र आजकल बाइक में 4-4.5 घंटे का तो रास्ता था ही कम से कम, तो थोड़ा सा हालत हो जाती है ख़राब। बाकी फ़िलहाल दोस्तों कल ठीक ठाक ही पहुँच गए थे उस हिसाब से। तो संजू भाई भी चले गए थे घर, मैं भी पहुँच ही गया था। बाकी आज जल्दी जाना पड़ रहा है क्योंकि कल के दिन गया नहीं दुकान पे, तो बहुत सारा काम है जो कि पेंडिंग में पड़ा हुआ है क्योंकि एक आध दिन बाद फिर दोबारा से गांव में शादी है। तो उस दिन भी फिर एक आध दिन के लिए क्या होगा कि छुट्टी करनी पड़ेगी। गांव के दिन जब शादी है ना गांव में, तो कई काम रहते हैं गांव में भी शादी के लिए, तो इसलिए उस दिन भी छुट्टी करनी पड़ेगी। तो आज का इसलिए थोड़ा सा अब सुबह जल्दी जाना पड़ेगा और शाम को लेट आना पड़ेगा ताकि काम पूरा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा कर सको एडवांस में। बाकी फ़िलहाल अभी मौसम बढ़िया सा हो रखा है, तो चलो वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है दोस्तों विनय रावत। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से पहाड़ों में और हमारे प्यारे से गांव किम गाँव में, जहां से दोस्तों आपके लिए मैं डेली व्लॉग लाता हूं। 9:30 के टाइम पे दोस्तों मुझे मार्केट से दोबारा घर की ओर भी आना है क्योंकि आज दोस्तों वेदांश को जो 9 मंथ का टीका होता है वो भी लगना है। उस टीके में दोस्तों वैसे पिछले हफ्ते लगा था, लेकिन उस दिन काफ़ी तेज़ बारिश पड़ रही थी जिसके कारण हम मार्केट जा नहीं पाए। तो वो टीका दोस्तों वेदांश को आज लगेगा। तो माँ और ऋतु आएंगे वेदांश को लेके यहाँ तक, तो रिकनी खाल से मैं वापस आऊँगा फिर गाड़ी लेके। बाकी हॉस्पिटल जाएंगे, टीका वगैरह लगा के माँ और ऋतु को मैं फिर घर तक छोड़ दूँगा। तो मतलब बहुत सारे काम है भाई आज। स्कूली बच्चे भी दोस्तों निकल गए हैं स्कूल के लिए। अब सुबह 7 बजे की स्कूल है, तो सभी स्कूली बच्चे देखो एक साथ जा रहे हैं। ये जाएंगे दोस्तों रिकनी खाल तक। साढ़े 9 का टाइम दोस्तों करेक्ट अभी हो गया है और मैं भी मार्केट से दोबारा दोस्तों घर की ओर जा रहा हूँ। मैंने आपको सुबह बताया था कि वेदांश और ऋतु और माँ आएगी तो उनको लाऊंगा हॉस्पिटल टीका लगाने के लिए। तो सुबह का काम भी दोस्तों लगभग हो गया था। अब चलो फटाफट से चलते हैं, माँ लोग पहुँच गए शायद मार्केट के सामने, तो वहाँ से उनको भी लाते हैं। बाकी मौसम दोस्तों आज बड़ा ही गजब का हो रखा है, बड़ी खिली खिली सी धूप लगी है और साथ ही में देखो चारों तरफ हरे भरे पेड़।
चलिए पहुंच गए हैं दोस्तों हॉस्पिटल के सामने। फटाफट से नीचे चलते हैं टीका लगवाने के लिए। चलिए माता श्री। माता श्री केवल घुटनों में दर्द हो रहा है। वेदांश में दोस्तों टीका वगैरह लग चुका है और वेदांश ने हल्ला कर करके पूरा हॉस्पिटल भाई सर पे उठा दिया। जो उसके साथ के और छोटे बच्चे आ रखे थे वो भी डर गए बल वेदांश को देख के। नहीं वेदांश, सुबह सुबह आज जैसे ही दोस्तों घर से बाहर निकले तो बाहर का मौसम बड़ा ही गजब का हो रखा है। सूर्यदेव भी दोस्तों आ चुके हैं, साथ ही में बढ़िया सा चारों तरफ हरियाली देखने को मिल रही है। तो लगातार अब शायद मौसम अब ठीक ठाक ही रहेगा क्योंकि पूरा आसमान दोस्तों क्लियर दिखाई दे रहा है, कहीं से भी बादल वगैरह लगे नहीं है। एक आध दिन से दोस्तों अब मौसम जैसे ही ठीक हो रहा है ना, तो धीरे धीरे दोस्तों अब गर्मी लगना भी शुरू हो गया है। हल्की सी सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे ठंड है, लेकिन भैया 8 बजे के बाद तो गर्मी लगी रही है। बाकी दोस्तों ये हाल तो पहाड़ों के हैं, शहरों में इस बार पता नहीं क्या हाल होंगे, ये तो क्या ही बताए। क्योंकि अगले महीने में जाना है दोस्तों एक शादी में दिल्ली, तो गर्मी से भाई वहाँ तो बुरे हाल हो जाएंगे। परसों ही मैं दुगड्डा कोटद्वार के साइड शादी में गया था, तो वहाँ भी दोस्तों हमारे साइड के मुताबिक मतलब वहाँ भी ज़्यादा गर्मी है। बाकी हमारे यहाँ तो फ़िलहाल ठीक ठाक ही है मौसम अभी तक। एक दो दिन बाद दोस्तों पड़ोस में शादी है, तो अब धीरे धीरे मेहमान लोगों का भी आना जाना शुरू हो जाएगा। कल से शायद मेहमान लोग भी गांव में आने लग जाएंगे, तो गांव में थोड़ी बहुत चहल पहल रहेगी। तो एक आध दिन फिर बढ़िया से लगता है गांव में जब तक शादी रहती है। काफ़ी लोग आते हैं पहाड़ों मतलब प्रदेश से, तो सभी के साथ मिलना जुलना बातें करना बढ़िया लगता है उस टाइम पर। आजकल फ़िलहाल अभी गाँव में कम ही लोग हैं, ज़्यादातर शहरों में हैं। लेकिन कुछ भी बार त्यौहार या कुछ भी कार्यक्रम होता है तो सभी प्रदेश से अपने घरों में ज़रूर आते हैं। और गर्मियों के टाइम पे तो लोग आते ही आते हैं जब बच्चों की स्कूली छुट्टी पड़ जाती है। इसीलिए दोस्तों इस बार हमने भी मई के महीने में टूर्नामेंट रखा है ताकि सभी उस मैच में आ पाएंगे, बाहर की टीमें भी और गाँव के लोग भी, जितने हमारे गाँव के हैं बाहर रहते हैं। बाकी दोस्तों सुबह के टाइम पे पापा चले गए थे मार्केट में, मैं फ़िलहाल अभी दोस्तों अब जा रहा हूँ नाश्ता पानी लेके। एक बार दोस्तों पक्षियों की चहकाने की आवाज़ सुनो आप, सुंदर सा दोस्तों व्यू दिखाई दे रहा है। साथ ही में सुबह सुबह के टाइम पे जो पक्षियों की चहकाने की आवाज़ रहती है ना, वो दोस्तों बड़ी गजब की लगती है।
चलिए दोस्तों, फिलहाल मार्केट से अभी हम आ गए हैं और ठीक गांव के दोस्तों धार के सामने बैठ रखे हैं, क्योंकि आज हमारे पास दोस्तों बहुत सारा सामान है जिससे कि थकान काफ़ी लग रही है। तो हमने सोचा थोड़ी देर दोस्तों यहाँ पे बैठ जाते हैं। बाकी बात करूँ मौसम की, तो मौसम भी दोस्तों आज बारिश वाला बन चुका है। सुबह से दोस्तों बढ़िया सी धूप थी, लेकिन इस टाइम पे पूरे बादल लगे हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। तो बाकी दोस्तों कल गांव में शादी भी है, तो मुझे लग रहा है कि रुक दे, मौसम को देख के लग रहा है दोस्तों कि शादी के दिन भी बारिश हो सकती है। और हमारे पहाड़ों में दोस्तों कहते हैं कि जिसने बल कढ़ाई में खाना खाया होगा ना, तो उसके शादी में ज़रूर बारिश होती है। ये पुरानी कहावत है। अब देखो एक टाइम पे कई शादियां हैं दोस्तों, अब खाना एक किसी ने भी खाया होगा, लेकिन भुगतना सबको पड़ता है। बाकी दोस्तों अगल बगल गाँव में भी लगातार ही शादियाँ हैं। बाकी आज सामान दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको। थोड़ा बहुत थैले वगैरह आ रखे हैं, ये है। बाकी ज़रूरी सामान था तो ये है दोस्तों दुल्हन का लहंगा। ये दुल्हन का लहंगा भी आ चुका है कोटद्वार से, तो आज हम इसको ले जाएंगे। बाकी दुल्हन कल आ जाएगी, क्योंकि कल दोस्तों गांव में मेहंदी है। बाकी देखो जैसे ही बारिश का नाम लिया, बारिश काफ़ी तेज़ पड़ रही है, तो इसलिए दोस्तों फटाफट से चलते हैं, कहीं दुल्हन का लहंगा भीग ना जाए। सामान दोस्तों जो अपने पास है वो एक बैग ही हो गया। बाकी इसमें कोल्ड ड्रिंक हो गया शादी के लिए, ये हो गया लहंगा, थोड़ा बहुत सामान इसमें है और थोड़ा बहुत इसमें है। तो अकेले मेरे बस की दोस्तों थी नहीं, तो इसलिए मैंने गौरी बाई को और काना बाई को बुला दिया था। काना बाई दोस्तों दुल्हन के छोटे भाई है, जो कि कदम पढ़े तो 6वीं कक्षा में पढ़ते हैं। और गौरी तुम 5वीं। और ये दोस्तों ना अपनी क्लास में इसका पहला नंबर आ रखा है भाई, शाबाश। कितने पढ़ते हो क्लास में? कल से तुम 5वीं, एक ही छो। तो दोस्तों ये अपनी क्लास में एक ही है और इसका फर्स्ट नंबर आ गया है। बारिश भी दोस्तों पड़ना शुरू हो गया है और बहुत तेज़ बारिश पड़नी शुरू हो गई है भाई। अब कहीं दुल्हन का लहंगा भीग ना जाए, वैसी बात का डर है दोस्तों हमको। अजमेर वाल होगी, कीर्तन खत्म है, खन रहा था बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हां प्रसाद खाए किले जाऊँ तो कुटरू ले प्रसाद ले लड्डू छी मैं घर में जा कुल। ले ये देखिए दोस्तों कीर्तन से प्रसाद घर के लिए भाई, बहुत बढ़िया। आओ भोग लगाओ न्यार धुरा। हाँ